साथियों, हैदराबाद के तेलंगाना का एक छोटा सा गांव है बोरगम। और आज की ये घटना इसी गांव के रहने वाले रमेश नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है। सच कहें तो रमेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पूरा गांव जानता था। सभी जानते थे कि रमेश बहुत मेहनती है और इतना ज्यादा शांत स्वभाव का है कि आज तक किसी ने भी उसे किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। रमेश एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता था और उसका रोज का एक ही रूटीन था, सुबह काम पर जाना और घर लौटने के बाद परिवार के साथ समय बिताना। देखा जाए तो वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा था। रमेश की शादी करीब 13 साल पहले जिन्नापल्ली गांव की रहने वाली सौम्या के साथ हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगी। सबसे अच्छी बात यह थी कि सौम्या एक शिक्षिका थी और एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में नौकरी करती थी। कुल मिलाकर इनका बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार था। लेकिन फिर 19 दिसंबर 2025 की रात को अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पता चला कि रमेश की अचानक घर में मृत्यु हो गई है और जैसे ही परिजनों को इसके बारे में पता चला, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। कुछ ही देर में घर से रोने पीटने की आवाज आने लगी और देखते ही देखते पूरा गांव रमेश के घर के बाहर जमा होने लगा। हर कोई इसी बात से हैरान था कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, अचानक उसकी मृत्यु कैसे हो गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश की मौत की वजह क्या है। लेकिन जब रमेश की पत्नी सौम्या से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि रमेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब रमेश तो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद रमेश के रिश्तेदार और गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करके उसे बोरगाम गांव में ही दफना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ रमेश के भाई कैथीर को जब इस बारे में पता चला तो वो बुरी तरह से चौंक गया। कैथीर असल में इजराइल में रहकर नौकरी करता था और जब ये खबर उस तक पहुंची तो उसे ये पूरा मामला बेहद संदिग्ध लगने लगा, क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजी में रमेश की अंतिम क्रिया की गई थी उसे लगने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मौत के बाद ना ही उसकी कोई मेडिकल जांच करवाई गई और ना ही कुछ, बस उसकी अंतिम क्रिया करके उसे दफना दिया गया। जिसकी वजह से रमेश के भाई को मामला बेहद गड़बड़ लगने लगा और फिर इसी शक के चलते कैथी ने इजराइल से ही मकलूर पुलिस को शिकायत भेजी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें अपने भाई की मौत पर संदेह है और मामले की जांच होनी ही चाहिए। अब जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, उन्हें भी लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और फिर 24 दिसंबर 2025 को तहसीलदार की मौजूदगी में रमेश के शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया और फिर उसका पीएम करवाया गया। इसके कुछ समय बाद जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि रमेश की मौत स्वाभाविक नहीं थी, ना ही उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। और जैसे ही ये सच सामने आया, पुलिस ने तत्काल अपनी जांच की दिशा बदल दी। सबसे पहले रमेश की पत्नी सौम्या से पूछताछ शुरू हुई। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा एक आरोपी अभी भी फरार है। मीडिया सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि सौम्या और रमेश की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। शादी के बाद तो इनका शादीशुदा जीवन बहुत बढ़िया चला, लेकिन सौम्या जिस निजी स्कूल में काम करती थी, उसी स्कूल में काम करने वाले दिलीप नाम के एक व्यक्ति से सौम्या के अवैध संबंध स्थापित हो गए। दिलीप असल में एक पीटी टीचर था और इनका ये रिश्ता स्कूल में नौकरी करने के दौरान शुरू हुआ था। काफी समय तक तो रमेश को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब रमेश को इन दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई, जिसके बाद रमेश ने इस रिश्ते का विरोध किया। लेकिन फिर आए दिन रमेश और सौम्या की इस बात पर लड़ाई होने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और फिर यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अब हुआ यह कि सौम्या और दिलीप के इन रिश्तों के बीच रमेश आड़े आ रहा था और इसलिए इन दोनों ने रमेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान के तहत दिलीप ने अपने रिश्तेदार अभिषेक से संपर्क किया, जो मकलूर मंडल के मदापुर गांव का निवासी है। अभिषेक के जरिए दिलीप की मुलाकात जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करता था। अब इन दोनों ने मिलकर जितेंद्र को पूरी प्लानिंग समझाई, जिसके बाद जितेंद्र के माध्यम से 3 और लोग इस साजिश में शामिल हो गए। लेकिन रमेश को मारने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसलिए सौम्या ने अपनी अंगूठी गिरवी रखकर 35,000 रुपए जितेंद्र को एडवांस दे दिए। और फिर आया अगस्त का वो महीना जब पहली बार रमेश को मारने की कोशिश की गई थी। एक दिन रमेश अरमूर से निजामाबाद अपनी बाइक से जा रहा था और तभी एक कार अचानक उसके पास आती है और उसे जोरदार टक्कर मारती है। हालांकि रमेश इस हादसे से बच जाता है और ये पहली बार था जब रमेश को मारने की कोशिश की गई थी। इस हादसे के बाद रमेश मकलूर थाने में शिकायत दर्ज करवाता है, लेकिन रमेश के खिलाफ साजिश रुकने का नाम नहीं लेती। पहली कोशिश में ये लोग असफल हो चुके थे, जिसके बाद 19 दिसंबर 2025 की रात को सौम्या ने रमेश के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और फिर जैसे ही रमेश गहरी नींद में चला गया, तब सौम्या ने दिलीप को फोन किया और उसके बाद तुरंत जितेंद्र से संपर्क किया। लेकिन इनका जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा था,
जिसके बाद दिलीप खुद अभिषेक के साथ बोरगम गांव पहुंचा और फिर दोनों ने गहरी नींद में सो रहे रमेश पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद इस पूरे मामले को हार्ट अटैक का रूप दिया गया और जल्दबाजी में अंतिम क्रिया कर दी गई। लेकिन भाई कैथिर की एक छोटी सी शंका ने इस पूरे प्लान को उजागर कर दिया। लेकिन साथियों, कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। मीडिया खबरों के अनुसार जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि रमेश के नाम पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीमा पॉलिसी थी और इसी बीमा की रकम को हासिल करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में सौम्या, उसके प्रेमी दिलीप, अभिषेक और जितेंद्र के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुल 5 आरोपी इस मामले में शामिल है, जिनमें से एक आरोपी मोहसिन अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। तो साथियों, ये था तेलंगाना का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।